नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसके बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो अपने करियर में अभी स्टेप इन करने वाले हैं, जो हाई एस्पिरेशंस रखते हैं अपनी लाइफ में। उनके बहुत सवाल आते हैं कि मैम अपनी सोच को हम रिचनेस की तरफ कैसे लेके जाएं। हम रिच बने उसके लिए हमें रिच सोचना बहुत ज़रूरी है, अमीरों की तरह सोच रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वैसे भी जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो यही कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं, वही चीज़ें हमें हासिल होती हैं। तो हम अमीरों वाली ऐसी क्या सोच रखें जिससे हम अमीर ही बने और पॉवर्टी की तरफ ना खींचे चले आएं और गरीब ना हो जाएं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 7 काइंड्स ऑफ हैबिट्स या फिर सोच, आदतें बताने वाली हूँ जो कि गरीब लोग बहुत रखते हैं, लेकिन अमीर लोग इन आदतों से हमेशा दूर रहते हैं। और आपको भी अगर रिच बनना है, वेल्दी बनना है, अमीर बनना है, तो आपको इन 7 हैबिट्स से दूर रहना है। तो बात करेंगे आज उन्हीं हैबिट्स की। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर आपको अपडेट्स में आते रहें। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस में मेरे न्यू वीडियोस का पता चलता रहे। कमिंग बैक टू द टॉपिक की गरीब लोगों की क्या सोच होती है, ऐसी क्या आदतें होती हैं जो गरीब लोगों में होती हैं, लेकिन रिच लोग, अमीर लोग इन आदतों से दूर रहते हैं। नंबर 1 है सेविंग्स। यस दोस्तों, बहुत अजीब लगेगा सुनने में कि सेव करना तो अच्छा होता है, पैसे बचाएंगे तभी तो अमीर बनेंगे। पैसे अगर बचाए ही नहीं, बचाने की आदत ही नहीं हुई तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो अमीर लोगों की आदत होती है ना, वो सेव करने की नहीं, इन्वेस्ट करने की होती है। दोस्तों जो गरीब व्यक्ति होता है उसमें हमेशा ये आदत होती है कि हमें पाई पाई करके बचाना है। हमें बचपन से यही ट्रेनिंग मिलती है। इनफैक्ट जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उसमें हमारे माइंड को ट्रेन किया जाता है सेविंग करने के लिए कि स्टारबक्स की कॉफ़ी पी ली तो पैसे बर्बाद हो गए, आपने अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन लिए तो पैसे बर्बाद हो गए, आपको हर जगह फालतू के पैसे बर्बाद नहीं करने। लेकिन दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को सेव करने की बजाय पैसे को इन्वेस्ट करने की, सही जगह इन्वेस्ट करने की और उसको मल्टीप्लाई करने की प्लानिंग करते हैं, ना कि छोटी चीज़ों में सेव कर करके अपने आप को स्कैरसिटी वाली हालत में रखने की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि जो स्कैरसिटी में रहेगा उसका तो माइंडसेट भी स्कैरसिटी का ही रहेगा ना। और जब स्कैरसिटी का माइंडसेट होगा तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको वेल्थ कैसे मिलेगी, अबंडेंस कैसे मिलेगी, आपको स्कैरसिटी ही मिलेगी। तो छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी खुशियों में आप कंजूसी करके, उनको हासिल ना करके और पैसे सेव करने की सोचने की बजाय आप ये सोचें कि आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। और छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अमीरियत का और वेल्थ का माइंडसेट रखना चाहते हैं, रिचनेस का माइंडसेट रखना चाहते हैं, और जब आपकी सोच वेल्दी पर्सन की होगी, रिच पर्सन की होगी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको मैनिफेस्टेशन में रिचनेस और अबंडेंस ही देगा। तो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दैट इज ब्लेम वर्सेस क्लेम। यस, जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी हर मुसीबत के लिए, अपनी हर प्रॉब्लम के लिए दूसरे लोगों को या दूसरे हालात को ब्लेम करते हैं। इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही इसलिए धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा, नौकरियां जा रही हैं, करोड़ों लोगों की चली गई इसलिए मेरी भी चली गई, क्या करें मार्केट ही ऐसी चल रही है, मंदा चल रहा है आजकल। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो ब्लेम नहीं करते, ना हालात को ना लोगों को। वो अपनी हर प्रॉब्लम का ओनर्स खुद लेते हैं, हर प्रॉब्लम को क्लेम करते हैं और उसका हल निकालने में जुट जाते हैं। क्योंकि अब उन्हें ब्लेम करने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मालूम है कि प्रॉब्लम आई है और अगर मुझसे कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये धंधा स्लो चल रहा है, तो मुझे उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, इमीडिएटली उसको सॉर्ट आउट करना है और उसको धंधे को वापस से बढ़ाना है, बड़ा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मिजरीज को का ओनर्स खुद लेंगे
तो आपको उस प्रॉब्लम का रीज़न भी समझ आएगा और आप उस रीज़न को रिजॉल्व करने की तरफ काम करेंगे ताकि आप बेहतर काम कर सकें, बजाय इसके कि दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में है ही नहीं, बिकॉज इट्स नॉट डन बाय यू, इट्स डन बाय अदर सिचुएशंस और अदर पीपल। तो जब दूसरों ने की है तो इसे आप कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसका ऑनर्स खुद लेते हैं, प्रॉब्लम आपकी है, तो आप सोल्यूशन भी खुद ढूंढ सकते हैं, या आप समझेंगे और फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ने की ओर काम करेंगे। दिस वाज नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, एंड दैट इज टाइम वर्सेस क्वालिटी। यस, जो गरीब लोग होते हैं वो अपने टाइम से कमाते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो क्वालिटी से कमाते हैं। मैं एग्जांपल बताऊंगी कि जैसे कि कोई भी ऑफिस में जाता है जो 8 सुबह 8 बजे से या 9 बजे से 5 बजे तक की जॉब करता है, वो 8 घंटे या 10 घंटे की जॉब करता है, जिससे उसको लगता है कि मेरे को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, और उसने जितना टाइम अपने ऑफिस में इन्वेस्ट किया उसको उसके बराबर का वेतन मिलता है। सिमिलरली एक मजदूर होता है जो पूरे दिन की दिहाड़ी लेता है कि वो कितना भी काम करे उसको उस दिन में उतनी दिहाड़ी चाहिए, तो वो क्योंकि अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसके बदले में वो पैसा लेता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो क्वालिटी के लिए पैसा लेते हैं। वो एक बड़ी बिजनेस डील कराने में शायद 10 मिनट या 20 मिनट या एक दिन लगाए, लेकिन वो करोड़ों कमा लेते हैं उस डील से, बिकॉज उसका रिजल्ट, उसका आउटकम क्या आ रहा है ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि उन्होंने उस पर टाइम कितना लगाया। जैसे कि एक बहुत बड़ा एथलीट होता है, वो कुछ सेकंड्स की रेस जीतता है और वो कई लाखों करोड़ों कमा लेता है। कोई ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसने अपने कितने साल लगाए उस क्वालिटी को अटेन करने में, कितने नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ आवर्स लगाए प्रैक्टिस करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में। अगर वो आउटकम दे पाता है, अगर वो अचीव कर पाता है, अपनी रेस में आगे निकल पाता है, तो वो करोड़ों कमाता है। और अगर वो सालों लगा करके भी अचीव नहीं कर पाता, रेस में नहीं जीत पाता वो एथलीट, तो उसकी सारी मेहनत बेकार है। यानी कि उसकी क्वालिटी काम करती है, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट काम करता है, उसका दिया हुआ समय नहीं। तो अगर आप समय के हिसाब से कमाना चाहेंगे, कोई लोग आते हैं ऑफिस में कह रहे हैं मैम हम तो अपना 7 बजे छुट्टी हो गई, अब घर जाना है, तो क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ अपनी छुट्टी पे होता है, अपने आवर्स जो उन्होंने दिए हैं उस पे होता है और वो चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पाते। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं प्रोफेशनली, चाहे रात के 11 बज जाएं या 2 बज जाएं, जब तक उनका काम खत्म नहीं होता, जब तक वो उस चीज़ को ढंग से समझ नहीं लेते, वो उस काम को नहीं छोड़ते, वो ये नहीं देखते कि उनका ऑफिस आवर्स जो है कहीं गुना ज़्यादा एक्सीड हो चुका है। तो ऐसे लोग ग्रो करते हैं, हाई राइजर्स बनते हैं, अचीवर्स बनते हैं, और यही लोग हैं जो अमीरियत की का एटीट्यूड रखते हैं और अमीर बनते भी हैं, अबंडेंस लेके आते हैं अपनी ज़िंदगी में। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज़ वन टाइम इनकम वर्सेस कंपाउंडिंग द इनकम। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि आप एक चीज़ लेते हैं और उससे खुद कमाते हैं, तो आप अपने जितने आवर्स दे सकते हैं, अपना जितना टाइम दे सकते हैं, आप सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं। यानी कि अगर आप कमाने की सोच रहे हैं अपना टाइम दे करके, तो आप एक दिन में मैक्सिमम 24 घंटे ला सकते हैं। 24 घंटे की जगह 48 घंटे तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि एक दिन में इतना टाइम होता ही नहीं है। अगर आपकी फैमिली में 2 कमाने वाले हैं तो आप मैक्सिमम 48 घंटे कर पाएंगे। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो 2-2 घंटे का काम आउटसोर्स करते हैं, और उसके लिए चाहे उन्हें थोड़ा खर्च ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर वो 100 लोगों को आउटसोर्स करेंगे तो वो 100 लोगों से एक दिन में 200 घंटे का काम निकाल पाएंगे, अगर 2 घंटे भी काम करवाते हैं तो। यानी कि वो सिंगल हैंडेडली एक बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिन में 200 घंटे, 400 घंटे, 1000 घंटे भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये उनकी इनकम को कंपाउंड करता है, यानी कि कहीं गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। तो ये सोच होती है अमीर लोगों की कि उन्हें खुद से सारा काम नहीं करना, खुद से ही सारा प्रॉफिट नहीं कमाना, अपने प्रॉफिट में से चाहे थोड़ा थोड़ा बांटना पड़े, लेकिन दूसरे लोगों के भी एफर्ट्स उन्हें मिलेंगे तो वो कहीं गुना ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे, बजाय इसके कि सारा प्रॉफिट खुद लेने के चक्कर में खुद का टाइम सिर्फ इन्वेस्ट करते रहें
और वो एक दिन में फिर मैक्सिमम 24 आवर्स से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये था वन टाइम इनकम वर्सेस कंपाउंडिंग इनकम। नेक्स्ट कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज जो गरीब लोग होते हैं ना वो टीवी देखते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं। यस, बिकॉज दोस्तों टीवी में आप वो देखेंगे जो आपको दिखाया जा रहा है। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो अपने उसी टाइम को यूज़ करते हैं उन किताबों को पढ़ने में जिससे उन्हें ग्रोथ मिले, जिससे वो स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिकली ग्रो कर सकें। वो खुद को हमेशा लर्निंग मोड में रखते हैं। आप टीवी देख के एंटरटेन तो होंगे बट आप टाइम वेस्ट करेंगे। और जो अमीर लोग अपनी आदत बना के रखते हैं किताबें पढ़ने की, उन किताबों के थ्रू वो हर पल हर वक्त ग्रो करते हैं। आपने इस हफ्ते कितनी किताबें पढ़ी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इस महीने कितनी किताबें पढ़ी और इस साल में यानी कि 2021 में कितनी किताबें पढ़ चुके हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी भी आपको किताबें पढ़ने की आदत नहीं है तो अब डाल लीजिए, अगर आप अमीर बनने के माइंडसेट की ओर जाना चाहते हैं। नंबर 6 पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो नंबर 6 पॉइंट है कि गरीब लोगों का जो एटीट्यूड होता है, दे नो इट ऑल, उन्हें सब पता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा लर्निंग मोड में होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं हमेशा ओपिनियन देते हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स पे ओपिनियन दे देते हैं दोस्तों, बिकॉज वो जानते हैं कि वो ये ओपिनियन देने से ही वैल्यू गेन कर सकते हैं या अटेंशन सीख कर सकते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को भी ओपिनियन दे देते हैं कि उनको ये वाली आपदा इस तरह से नहीं इस तरह से हैंडल करनी चाहिए थी, बिना ये जाने कि वो तो अकेले अपना ओपिनियन बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास फोर्स है पूरी एडवाइजर्स की, एक्सपर्ट्स की, जो बैठ के उस पूरी आपदा को हैंडल करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार करते हैं, चार्ट आउट करते हैं। वो एक अच्छे क्रिकेटर को ओपिनियन दे देते हैं, अरे बॉल इस तरह से फेंकनी चाहिए थी तो विकेट निकल जाती, जबकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी बल्ला या बॉल हाथ में नहीं पकड़ी होगी। तो जो एवरेज और जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को हर चीज़ में एक्सपर्ट मानते हैं। वो सोचते हैं उनसे बेहतर कोई जानता ही नहीं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनमें आदत होती है हम्बली सुनने की, लिसनिंग जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है कि वो हर पल हर वक्त सुनते हैं सीखने के लिए, सुनना चाहते हैं सीखने के लिए। वो हर मोमेंट लर्निंग मोड में होते हैं। वो ये मान के नहीं चलते उन्हें सब आता है, वो ये मान के चलते हैं कि हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है बहुत ज़रूरी है आपको रिच माइंडसेट लाने के लिए। नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो नंबर 7 हैबिट है जो सबसे बड़ी सोच है गरीब लोगों में, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल। यस, बहुत सारे गरीब लोग यही कहते हैं कि जो पैसा है ना ये हर बुराई की जड़ है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। पैसा बुराई की जड़ नहीं है। लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल। जो पैसे की कमी है ना वो हर बुराई की जड़ है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े जो चोरियां होती हैं, डकैती पड़ती है, या छोटी मोटी चेन स्नैचिंग हो जाती है, वो कभी अमीर लोग नहीं करते हैं, टॉप क्लास रिच लोग नहीं करते हैं। वो लोग करते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, पैसे की दिक्कत होती है। जिसको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो चोरी करेगा ही क्यों। आप ड्रग्स की प्रॉब्लम देखिए, आप फिजिकल टॉर्चर्स देखिए, आप ज़्यादातर देखेंगे पुअर हाउस होल्ड्स में ही ये सारी प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक वायलेंस देखिए पुअर हाउस होल्ड्स में ज़्यादा होती हैं बजाय कि रिच हाउस होल्ड्स में। वहाँ होती, देखिए क्राइम हर जगह हो सकता है लेकिन वहाँ कम होता है बनिस्बत गरीब इलाकों में। तो लैक मनी इज़ रूट ऑफ ऑल एविल, ये आपको ध्यान रखना है। तो पैसे को कभी भी बुरा मत बोलिए, क्योंकि आप उसे बुरा बोलेंगे तो वो आपसे दूर भागेगा। आप जिसकी बुराई करते हैं ना वो आपके पास आना नहीं चाहता, आपसे मिलना नहीं चाहता, आपके साथ बैठना नहीं चाहता। तो सेम अप्लाइज टू मनी इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उसकी बुराई भी करेंगे और आप चाहेंगे आपको ज़्यादा भी मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको पैसे से प्यार करना है, ये नहीं बोलना कि वो बुराई की जड़ है, तब तो पैसा आपके पास आएगा ना, क्योंकि आपके पास तो वही आएगा जिससे आप प्यार करेंगे। तो these were the 7 habits which a poor mindset has and a rich mindset must avoid.
आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।